चलिए दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस क्या है वो एड्रेसिंग के अंदर मैंने बता दिया, आपको जो लेक्चर दिया था। उसके बाद मैंने नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। अभी इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। अभी होता क्या है कि क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस तो आपको समझ में आ गया कि क्लास ए बी सी डी और ई, उसमें से डी और ई का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो भाड़ में गया। हमको जो इस्तेमाल करना है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का इस्तेमाल करना है। उसमें मैंने रेंज में दिखाया था कि क्लास ए में जो रेंज है वो 0 से लेकर 127 का रेंज हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे डालने का रहता है, तो फर्स्ट ऑक्टेट की बात हो रही है, नहीं कि फर्स्ट बॉक्स की बात हो रही है। ओके, क्लास बी की जो रेंज है वो 128 से लेकर 191 तक की रेंज है। क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से लेकर 223 तक का रेंज है। ये रेंज आपको समझ में आ गया। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इन रेंज के बारे में, ठीक है। इसमें से इसमें कई सारी रिजर्व्ड है जो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। अभी ये जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है, उसकी मतलब जो क्लास ई की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसको आईपी एड्रेस की कैटेगरी में डालने की शुरुआत करूं, तो यहां पे मैंने क्या बताया, 0 से लेकर 127 तक की रेंज है। तो इसको जो आईपी एड्रेस, शुरुआत का जो आईपी एड्रेस रहेगा, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस जो रहेगा वो रहेगा 0.0.0.0 से लेकर ये पूरा रेंज 127.255.255.255। अभी 255 के ऊपर क्यों नहीं गया, इसका भी मैंने डिस्कशन कर चुका हूं कि 255 के ऊपर कोई भी संख्या जाएगा नहीं, बिकॉज ये 8 बिट का आईपी एड्रेस है पर बॉक्स, यानी पर ऑक्टेट 8 बिट रहता है, टोटल होता है 32 बिट का, ठीक है। अभी चलता कैसे आईपी एड्रेस, स्टार्टिंग आईपी एड्रेस से एंडिंग आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक संख्या होगी 0.0.0, ओके, फिर दूसरी संख्या हो गई 0.0.0.1, 0.0.0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैसे बढ़ते जाएगा आईपी एड्रेस। ये 1 से लेकर 255 तक हो जाएगा, उसके बाद में ये 1 होगा, फिर ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 वैसे 255 तक जाएगा, ये भी 255 तक जाएगा, फिर ये 1 से चालू होगा, ये 1.1.0, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.1 वैसे 1.20.20, 1.20.21 वैसे 255, 255, 255 कितनी बार आया, 3 बार। जब 255 घूमेंगे उसके बाद में ये 1 चालू होगा, 127 तक घूमेगा। उतने आईपी एड्रेस, यानी नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, बहुत 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 सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे बनेंगे जो यहाँ पे बताया गया है। ये क्लास ए की बात हो गई। क्लास बी की रेंज क्या है, 128 से लेकर 191 तक की रेंज। तो यहाँ पे 128 से रेंज उसकी चालू होगी 128.0.0.0 से लेकर 191, 255, 255.255। ये पूरा जो संख्या है वो क्लास बी कहलाएगा। क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है उसकी शुरुआत यहां से होगी और अंत जो है 223 पर हो जाएगा। ये जो संख्या है 0 से लेकर 255 तक बार घूमते रहेगा। अगर आप पेट्रोल पंप में जाते थे पहले, पेट्रोल पंप तो छोड़ दो, अगर आप किलोमीटर्स अगर आप बाइक में भी देखते हो तो पहले अगर टोटल किलोमीटर्स अगर आप नीचे देखोगे ना, तो वहां पे अभी आपको शायद दिखाई देगा 22,000, 23,000। ध्यान से देखोगे तो आप जब भी बाइक चलाते हो तो एक आंकड़ा जो है फटाफट घूमते रहता है, फिर उसके बाजू वाला आंकड़ा घूमता है, फिर तीसरा आंकड़ा घूमता है। ओके, सभी आंकड़े एक साथ में घूमते हैं क्या, नहीं। तो वैसे ही ये भी किस्सा यहाँ पे है। या मान लो कि ये 4 बॉक्स है, पहले ये 1 2 3 4 255 तक जाएगा तभी ये 1 होगा, फिर वापस 255 जाएगा तभी ये 2 होगा, फिर ये वैसे ही ये 2 घूमने के बाद ये घूमेगा, फिर ये 2 घूमने के बाद ये घूमेगा। इस तरीके से ये आईपी एड्रेस की संख्या बनाई है। तो उसमें स्टार्टिंग आईपी एड्रेस यानी पहले आईपी एड्रेस कौन सा रहेगा क्लास का वो बताया गया, और लास्ट वाला आईपी एड्रेस कौन सा बताया गया वो रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये पूरा आईपी एड्रेस का क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। इसमें से भी आईपी एड्रेस को चुना गया है, अलग अलग किया गया है, रिजर्वेशन हुआ है, बात तो अलग है। लेकिन इसमें से भी 2 अलग अलग ग्रुप के आईपी एड्रेस बनाए गए। मैंने आपको बताए थे पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट करता है, उससे हम लोग बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। यानी इंटरनेट अभी आप चालू करते हो तो इंटरनेट आपको एक आईपी एड्रेस देता है, उस आईपी एड्रेस को बोला जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस। और प्राइवेट आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, अगर मान लो आपकी एक ऑफिस है जिसमें 10-15 कंप्यूटर है और उसके अंदर आप आईपी एड्रेस देते हो, उससे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। चाहे आपकी 50 ब्रांच क्यों ना है, 200 ब्रांच हो, 500 ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्राइवेट हो गया, उससे
इंटरनेट को आईपी एड्रेस का लेने देना कुछ नहीं है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का आईपी एड्रेस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप दे रहे हैं, जिसका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहेगा। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। इतना समझ में आया दोनों में डिफरेंस? चलिए उसको डिफरेंस और भी गहराई में जरा देख लेते हैं। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज्ड विथ लैन और नेटवर्क, इसका इस्तेमाल लैन यानी कि हमारा जो नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क, उसके अंदर होता है। और पब्लिक आईपी एड्रेस का पब्लिक नेटवर्क के लिए होता है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, एक पब्लिक नेटवर्क है ना, वहां पे पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। नॉट रिकग्नाइज्ड ओवर इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं चलता है, जबकि इंटरनेट का जो आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट में चला सकते हो। ओके, मान लो कि आपके दिमाग में ऐसा प्रॉब्लम आया रहेगा कि सर मैंने मान लो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस के पे पब्लिक आईपी एड्रेस डाला मेरे कंप्यूटर में और मैंने इंटरनेट चलाया, तो क्या मेरा इंटरनेट चलेगा या मेरे लैन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ऑफकोर्स आएगी। क्या होता है ना कि इंटरनेट हर कुछ सेकंड्स में या मिनट में, डिपेंड अपॉन द सर्वर, वो आपको नए नए आईपी एड्रेस देता रहता है। तो मान लो कि आपने जो आईपी एड्रेस देखा और इंटरनेट ने जो आईपी एड्रेस आपको दिया है सेम हो गया या सेम क्लास में आ गया या सेम कैटेगरी में आ गया, तो आपका जो लैन है ना वो पूरा फेल हो जाएगा। इसके लिए जो प्राइवेट के लिए रिजर्व किए गए आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट कभी किसी को नहीं देता है, और आपको भी आपके नेटवर्क के लिए इंटरनेट के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सबसे पहले दिमाग में आपको घाट मार देना है इसका, ठीक है। यहां पे जो आईपी एड्रेस दिया जाता है प्राइवेट में वो एडमिनिस्ट्रेटर देता है, कि आपका नेटवर्क का जो हेड रहेगा वो देता है, जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो रहता है वो, या ग्लोबली आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये पूरे विश्व में यूनिक रहता है, वो आईपी एड्रेस दुनिया में किसी को नहीं मिलता है, यूनिक रहता है। जबकि जो आपके लैन कार्ड का जो आईपी एड्रेस है वो दूसरे नेटवर्क में हो सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि आपका नेटवर्क और उसके नेटवर्क का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आपके लैन के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर वो आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। ओके, ये आईपी एड्रेस जो रहते हैं वो फ्री में रहता है, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस। जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस जो रहते हैं अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट भरना पड़ता है, जिसके अगर आप सीसीटीवी कैमरा का, पहले अभी तो सब फ्री हो गया, लेकिन पहले जब भी सीसीटीवी कैमरा लेते थे ना, तो आपको अगर मोबाइल पे इंटरनेट के जरिए वो कैमरा देखने का रहेगा, आपको स्टैटिक आईपी खरीदना पड़ता था। तो खरीदना पड़ता था, 1 साल की उसकी वैल्यू आती थी, उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते थे, पब्लिक आईपी एड्रेस। उसके लिए पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। अभी ये जो आईपी एड्रेस मैंने बताया है उसमें भी जो रेंज है उसको अंदर से अलग अलग विभाजन कर दिया। जैसे कि अगर मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करूं तो क्लास ए में जो रेंज की जो शुरुआत होती है वो 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.2 यानी कि 10 की पूरी जो संख्या है, पूरा जो नेटवर्क है क्लास ए का, वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 10.0.0.1, 10.0.0.2, वैसे 255, फिर यहां पे 255, फिर यहां पे 255, वो तुम्हारी लास्ट संख्या हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने सारे बैठेंगे, तो मैंने आपको बताया था 16 मिलियन कंप्यूटर्स आप बिठा सकते हैं, ठीक है। क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो क्लास बी में यहां पे आप देख सकते हैं क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी है और 2 होस्ट आईडी है। तो आपको जो संख्या है ये दोनों तो हिलाएंगे नहीं। यहां पे नंबर ऑफ नेटवर्क खाली एक ही बनने वाला है, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस में 10 को मैं हिला नहीं पा रहा हूं। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, 1। लेकिन हर नेटवर्क में कितने कंप्यूटर बिठाएगा, लगभग 16 लाख कंप्यूटर बैठ पाएंगे। क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए आप 2 बॉक्स नेटवर्क के हैं और 2 बॉक्स होस्ट के हैं। तो नंबर ऑफ नेटवर्क जो है यहां पे काफी सारे बन सकते हैं, क्योंकि 16 से लेकर 31 तक मैं नंबर ऑफ नेटवर्क्स को घुमा सकता हूं। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे वैसे क्लियर होगा। मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होने वाला है इसके अंदर। आप अभी ध्यान रखिए कि मुझे जो, अगर मैं क्लास बी लेता हूं तो 2 बॉक्स की संख्या यही लेनी पड़ेगी मुझे, 172.16.0.0 0.0 जो लिखा है उसकी संख्या मैं घुमा सकता हूं, इसकी संख्या मैं नहीं घुमा पाऊंगा। लेकिन अगर ब्रांचेस आपको बढ़ाना है तो 16 से लेकर 31 तक आप संख्या को हर ब्रांच के लिए अलग अलग दे सकते हो। ये आपको वैल्यू नहीं हिलेगी 172, और ये 0 से लेकर 0 कोई भी आप 255 तक कुछ भी घुमा सकते हो। अभी बात करते हैं क्लास सी की। तो क्लास सी के अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, 1, 2, 3 बॉक्स जो है नंबर ऑफ नेटवर्क है, और चौथा बॉक्स है वो आपका होस्ट आईडी है। तो नेटवर्क आईडी 3 बॉक्स का होने की वजह से यहाँ पे 192.168.0 से लेकर 192.168.255 तक बिठा सकते हो।
यानी यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क जो है, ध्यान रखिए, नंबर ऑफ नेटवर्क 0 से लेके 255 तक है। आपकी ब्रांचेस जो है वो 255 ब्रांच आप बना सकते हो। यहाँ पे कम ब्रांच बनती थी, 16 से लेकर 31, यानी कितनी ब्रांच हुई, 16, 17, 18, 29, 30, समझो 26, 10 हुआ, 10 और समझो 4, 14, 15 एक ब्रांच आप बना सकते थे क्लास बी में, जबकि क्लास सी में 255 ब्रांचेस बना सकते हो आप, क्योंकि नंबर ऑफ नेटवर्क 3 बॉक्स के है। इसकी वजह से पहले 2 बॉक्स की संख्या सेम रहेगी, आखिरी का जो बॉक्स है नेटवर्क का वो आप 0 से लेकर 255 तक कोई भी डाल सकते हो। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके एक ऑफिस के अंदर आपने 10 पीसी लिए, ओके, और वहां पे आप प्राइवेट आईपी एड्रेस डालना चाहते हो, तो आप कैसे डालोगे कंप्यूटर के अंदर, 192.168.0.1, फिर दूसरे कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा 192.168.0.2। ये 0 जो रहेगा कॉमन रहेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ नेटवर्क का है ना 0। फिर दूसरी ब्रांच अगर आपकी हुई तो वहां पे डालोगे 192.168.1.1, तीसरी ब्रांच के लिए 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे। वैसे 255 ब्रांचेस आप बना सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ कंप्यूटर हर ब्रांच में खाली एक ही बॉक्स की आपके पास है, वो भी 255 आप कंप्यूटर बिठा सकते हो। इसके अलावा जो भी रेंज बचती है वो पूरी प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाएगी। देखो यहां पे प्राइवेट आईपी एड्रेस का भी रेंज दिया है। क्लास ए का जो रेंज है वो 1 से लेकर 9, 10 का हिस्सा छोड़ दिया, वैसे 11 से लेकर 126। वैसे ही अब क्लास बी का रेंज देखोगे 128 से 172.15, 16 से लेकर 31 हमारे पास है, तो 32 से वापस चालू हो रहा है। और क्लास सी में यहां पे देख सकते हैं आप 169 से लेकर ये पूरा जो रेंज है वो क्लास सी का है। तो इस तरीके से जो है पूरा रेंज काम करता है। इसको दोबारा एक बार थोड़ा सा पॉलिश करके मैं बता दूं आपको। याद रखिए कि प्राइवेट आईपी एड्रेस का जो रेंज है वो हमारे लिए जो शुरुआत होगा क्लास ए का 10.0.0.1 से लेकर 10.255.255.255, और अगर टोटल आईपी एड्रेस की रेंज की अगर मैं बात करूं तो 0 से लेकर 127 था, उसमें से खाली ये वाला ही रेंज जो है पूरा का पूरा रेंज, इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क 0 है, यानी कि एक ही आपके अंदर ब्रांच है तो आपको ये इस्तेमाल करना है। अगर ब्रांच की संख्या 10-15 है तो आपको ये वाला इस्तेमाल करना है। ब्रांच की संख्या 200 है, 255 के आसपास है, तो ये वाला हिस्सा आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस में से ही नंबर को सिलेक्ट करना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में देना है। कैसे देते हैं वो सब आगे आपको प्रैक्टिकल जब भी हम लोग करेंगे तो मैं आपको डालना सिखाऊंगा, किस तरह से आईपी एड्रेस डालते हैं सभी कंप्यूटर्स में और क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें भी मैं बताने वाला हूँ। और प्राइवेट आईपी एड्रेस का पूरा रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहेगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। थोड़ा सा लंबा जरूर था वीडियो, लेकिन समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको समझना। नहीं समझ में आता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही, आप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं।